वक्फ बोर्ड के नाम पर अब उत्तर प्रदेश की जमीनों पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा, क्योंकि संसद ने वक्फ बिल पास किया जिस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी और अब योगी ने वक्फ गैंग पर पहली स्ट्राइक भी कर दी। यानी जहां भी वक्फ का अवैध कब्जा है वहां बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा। योगी फोर्स वक्फ संपत्तियों के सत्यापन में जुट गई है और उसकी वजह है बरेली समेत कई मामले जहां वक्फ में तो संपत्ति किसी और रूप में दर्ज होती है लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही निकलता है, मतलब सीधे सीधे धांधली। और इसीलिए अब वक्फ कानून बनते ही योगी का राम नामी बुलडोजर दौड़ने लगा है। वक्फ कानून बनने के बाद योगी की पहली स्ट्राइक। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। रामनवमी पर योगी का राम राज्य वाला एक्शन। गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद वक्फ माफिया पर योगी का बुलडोजर। अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। वक्फ के कब्जा गैंग का कच्चा चिट्ठा खुलने का आगाज योगी ने कर दिया है, जिससे वक्फ की हड़प नीति का फायदा उठाने वालों में हड़कंप मच गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है बरेली में, जहां आंवला इलाके में पक्का कटरा में वक्फ नंबर 610-444 में संपत्ति के तौर पर तो एक मकान दर्ज है, लेकिन मौके पर 21 दुकान, 2 मकान और एक मस्जिद मिली है। वक्फ बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है, लेकिन कानून लागू होने से पहले ही वक्फ के कब्जा गैंग पर पहली स्ट्राइक योगी ने कर दी है। बरेली में वक्फ की जमीनखोरी का सबसे बड़ा नमूना है और इसीलिए यूपी राजस्व विभाग अब राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपत्तियों का वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलान करवाएगा, जिसके लिए पहले चरण में उन कमर्शियल इमारतों का मिलान होगा जो वक्फ की जमीन पर बनी है, जिनमें लखनऊ के हुसैनाबाद, हजरतगंज, चौक, विक्टोरिया स्ट्रीट और शहादतगंज की फाइल खंगाली जा रही है, तो वहीं ताल कटोरा, ठाकुरगंज, काकोरी और सरोजनी नगर इलाके की भी कई बड़ी संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद अब यूपी में राजस्व विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज और वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज संपत्तियों का मिलान कराएगा। योगी फोर्स को इस एक्शन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हजारों एकड़ जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा है। दावों के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड के कुल 1,32,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 ही, यानी कुल 2,963 ही संपत्तियां दर्ज हैं। मतलब यूपी में राजस्व अभिलेखों से बाहर वक्फ की 1,29,177 संपत्तियां क्या अब अवैध मानी जाएंगी? क्योंकि यूपी में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11,712 एकड़ की सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। बरेली में वक्फ के कब्जे का यही मॉडल सामने आया है, लेकिन बरेली समेत यूपी के बाकी कई जिलों में भी यही पैटर्न देखने को मिला। 3 साल पहले यूपी में हुए सर्वे में हजारों वक्फ संपत्तियां ऐसी पाई गई जो दर्ज तो मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के तौर पर हैं, लेकिन कहीं दुकान तो कहीं मकान और कहीं कमर्शियल इमारत बना ली गई है। लेकिन योगी वक्फ के नाम पर इस अवैध कब्जे और उगाही के मॉडल को ध्वस्त कर देंगे। इसीलिए तो पूरे यूपी में ऐसी संपत्तियों की फाइल खोलना शुरू हो चुका है जिन्हें योगी कब्जा मुक्त कराकर विकास कार्यों में इस्तेमाल करने का संकेत दे चुके हैं। कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा।
रामनवमी पर राम राज्य की स्थापना वाला ये योगी मॉडल वक्फ के कब्जा मॉडल की काट है और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि संसद ने वक्फ बिल पास किया और उसे कानून की शक्ल दे दी है। इसीलिए कुछ भाईजान को मिर्ची भी लग रही है। वक्फ बोर्ड को बचाने और उसकी जमीन खोरी की वकालत करने वालों को वक्फ की कब्जा नीति के आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि योगी राज में तो अब ये जमीन खोरी। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।